नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोग्राम जो कि रहेगा राहु केतु को समझने के बारे में। जिन लोगों को इंटरेस्ट है जानने में कि राहु केतु कैसे बने, क्या वो दिखा सकते हैं, और जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राहु केतु बनते कैसे हैं, सूर्य चंद्र का क्या रोल है, जो वास्तव में ज्योतिष को समझना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पूरा जो चार्ट है हमारा ज्योतिष का, जिसमें हमारे 9 ग्रह हैं, हम ग्रह की बात कर रहे हैं। हाँ, सूर्य तारा है वो साइंस की लैंग्वेज में वो बात अलग है, पर ग्रह जो है वो है जो आपके कर्मों का रिजल्ट देता है, जो आपको किसी एक ग्रहण, एक तरह से आपको ग्रहण कर लेता है और आपको किसी एक डेस्टिनी की तरफ ले जाना चाहता है। इन्हीं ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली ग्रह हैं वो हैं राहु केतु। शक्तिशाली ग्रह हैं क्योंकि राहु केतु तो सूर्य और चंद्र को भी ग्रहण लगा देते हैं। जो सूर्य स्वयं राजा हैं, ऑथोरिटी, सबसे बड़े को भी जो ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हैं वो राहु केतु हैं। पर वास्तव में राहु केतु की जो शक्ति है वो आती कहाँ से है? आती तो सूर्य चंद्र से ही है। सूर्य चंद्रमा, सूर्य कुंडली की आप कह सकते हैं शान है और चंद्रमा कुंडली की जान है। अगर सूर्य चंद्र स्ट्रांग होते हैं तो राहु केतु भी नॉर्मली अच्छा फल देते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। सूर्य चंद्र के बीच की दूरी ही तिथि, जो हम जो कहते हैं ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा तो सभी जानते हैं, अमावस्या, वो सब डिसाइड करती है। तो सूर्य चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन फोकस यहाँ पर राहु केतु के ऊपर है, उनकी उत्पत्ति के ऊपर है, और उस उत्पत्ति से ही उनके गुणों के ऊपर भी है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में होंगी, तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ये सूर्य को दिखाया है मैंने, इसमें ओम बनाया हुआ है। कारण यह है कि हमारे ज्योतिष में भगवान सूर्य नारायण को ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ईश्वर स्वरूप माना गया है। हमारे पृथ्वी की सारी एनर्जी, हमारी एक एक सांस जो चल रही है उसमें सूर्य का ही एनर्जी है, उसी की दया करुणा जो भी आप कहें। और अगर हम अपने धर्म, सनातन धर्म के गीता है, वेद पुराण उपनिषद है, उस पर जाते हैं तो मृत्यु के उपरांत भी, जिसको हिंदी में आत्मा और उर्दू में भी रूह कह सकते हैं, वो भी सीधा कहीं ना कहीं सूर्य से उसका डिसीजन होता है कि वो कहाँ जाएगी नेक्स्ट जर्नी के लिए। तो यहाँ पर देखिए सूर्य हैं और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। ये पृथ्वी माता है हमारी, जो कि सूर्य के बाद कह सकते हैं आप, सूर्य को पिता माने और पृथ्वी को माता और चंदा मामा कह सकते हैं, माता के भाई चंदा मामा। ये चंदा मामा है, ये वो घूम रहे हैं। अब इन तीनों का ही खेल है जिससे बनते हैं राहु केतु। वास्तव में तो राहु केतु है नहीं, पर आप यहाँ देखेंगे ये जो एनर्जी है, जो सूर्य जो घूम रहे हैं वो सूर्य, ये जो पृथ्वी माता जो घूम रही है वो सूर्य की एनर्जी से घूम रही हैं। सूर्य की एनर्जी उनको हेल्प कर रही है, सूर्य का ग्रेविटेशन उनको हेल्प कर रहा है। इस तरह का ये जो बैलेंस बना हुआ है, तो ये सूर्य एनर्जी है, ये सूर्य शक्ति है, ये पिंगला है, नाड़ी है आकाश की। जो पिंड के अंदर है वही यूनिवर्स में भी है। जैसे हमारी दाई जो होती है पिंगला, सूर्य एनर्जी, इला चंद्र एनर्जी, और जब उन दोनों का बैलेंस बनता है और जब ये इला पिंगला जो है, प्राण जो हैं, वो सुषुम्ना में जाते हैं तब कुंडली का जागरण होता है। ये बातें तथ्य हैं। आप अगर पढ़ेंगे वेद पुराण उपनिषद तो आप पाएंगे उसके बारे में। योगा में जिसका इंटरेस्ट है उसको भी इन बातों का पता होगा। तो ये देखिए, सूर्य जो एनर्जी है उसके थ्रू पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी माता घूम रही हैं, और चंद्र एनर्जी, जो चंद्र का जो चंद्र भी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। करीब 27 दिन 28 दिन में वो अपना पूरा वो कर लेते हैं। जब चंद्र यहाँ सामने होते हैं तो चूंकि सूर्य की पूरी एनर्जी दूसरी तरफ पड़ रही होती है, हम चंद्र को नहीं देख पाते हैं, अमावस्या होती है,
यहाँ पर पूर्णिमा हो जाएगी, क्योंकि हाँ सूर्य की पूरी एनर्जी जो है थोड़ा सा उस पर लाइट पड़ेगी, उस पर हम उसको देख पाते हैं। और चंद्र का जो इक्लिप्स है, जो रोटेशन है, वो थोड़ा सा सीधा नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे होता है, इस वजह से उस पर लाइट पड़ पाती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चंद्र एनर्जी घूम रही है और सूर्य की जो एनर्जी है, जो इनके कट पॉइंट हैं, जो इनका मिलान पॉइंट है, यहाँ जो वास्तव में है नहीं पर जहाँ पर काटते हैं वही राहु केतु है। इसमें से कौन सा राहु हो सकता है, कौन सा केतु हो सकता है, आप सोचिए। एक तो सूर्य की तरफ चंद्रमा मामा आ रहे हैं, एक सूर्य से दूर जा रहे हैं। सूर्य को आप ज्ञान मानिए, ईश्वर मानिए, प्राण एनर्जी भी मानिए, जितने भी हमारे कोश हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सबका आधार जो है सूर्य है और पृथ्वी है। तो जो चंद्र सूर्य की तरफ आ रहे हैं, ज्ञान की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, हमें अपने बारे में जोड़ रहे हैं, मैं कौन हूं, मेरे बारे में बता रहे हैं, जो रियल हमारे एग्जिस्टेंस को समझा रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो बनेगा कौन? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये केतु है, मोक्षकार का। इसी को हम साउथ नोड ऑफ मून बोलते हैं, साउथ नोड। अब इस साउथ कैसे बना? देखिए, हमारा जो सारा धर्म है वो सिंबल पे आधारित है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि देखिए, देयर इज नो डायरेक्शन, अर्थ इज राउंड, मतलब कहीं पे कोई डायरेक्शन तो है नहीं, पृथ्वी घूम रही है, सब घूम रहे हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो कोई डायरेक्शन नहीं है, पर क्या एक डायरेक्शन के बिना हम एक सेकंड भी चल सकते हैं? समय भी नहीं है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ किसी को पूर्णतः पता नहीं है। जो बड़ा वाला टॉपिक है, जो समय, दो समय है, एक जो बड़ा समय है उसका ना कोई आदि है ना अंत है, पर क्या हम बिना समय एक सेकंड भी कुछ भी कर सकते हैं? घर से भी निकल सकते हैं बिना डायरेक्शन के? नहीं निकल सकते ना। तो यही इंपॉर्टेंट है सनातन धर्म की, कि डायरेक्शन तो है भाई, माननी तो पड़ेगी, जब तक यहाँ है तो माननी पड़ेगी। तो जो डायरेक्शन सूर्य के तरफ है हम उसको ईस्ट बोल देते हैं, दाईं तरफ साउथ नोड ऑफ मून, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ नोड ऑफ द मून उत्तर। तो नॉर्थ नोड ऑफ मून क्या हो जाएगा? राहु, जो दूर ले जा रहे हैं सूर्य से, पर घूम के इधर ही आएंगे। और जो साउथ नोड है वो सीधा सूर्य की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए जो केतु हैं वो सीधा मोक्ष की बात करते हैं, सीधा ईश्वर की तरफ जाने की बात करते हैं, सीधा बोलते हैं कि अब यहीं जाना है तो फिर चक्कर क्यों लगाना है। पर जो राहु है वो बोलते हैं कि कुछ इच्छाएं बाकी हैं, पहले उन्हें पूरा तो कराऊं, फिर बाद में आएंगे, पहले ये तो ले लूं, पहले वो तो कर लूं। क्योंकि राहु ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें आंखें हैं, नाक है, होठ हैं, आपके जीवा है, कान है, इंद्रियों वाला हिस्सा है। और इंद्रियों के कारण जो सुख है वो उसको इंद्रियां उसको पाना चाहती हैं, और चूंकि उनका शरीर नहीं है राहु का, तो वो कभी परिपूर्ण नहीं होता है। इसमें उनकी जर्नी चलती रहती है, वो चाहते हैं, मतलब ये वो वाली दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है, तो वो राहु है। हालांकि जब उनको रियलाइज होता है तो बाद में फिर वो केतु की तरफ आते हैं। केतु वो है जिसके पास इंद्रियां नहीं है, तो वो ज्ञान को ढूंढ रहा है, नॉलेज को ढूंढ रहा है। और यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि केतु ज्ञान की तरफ, सूर्य की तरफ जा रहे हैं, और जो राहु हैं थोड़ा दूर की तरफ जा रहे हैं। तो राहु केतु में जो डिफरेंस है उनके गुणों में है, उनकी उत्पत्ति से भी आपको समझ में आ रहा है। चाहे आप एस्ट्रोनॉमिकली समझें, चाहे जो हमारी जो कहानी थी स्वरभानु, जो राक्षस था, जो बैठ गया था जब समुद्र मंथन के बाद, भगवान विष्णु की अवतार या उनका ही रूप मोहिनी, जब जो अमृत है उसको पिला रही थी, जब मोहिनी रूप में भगवान श्री विष्णु आए, जब देवता जो भाग चुके थे अमृत को लेकर उन्होंने मना लिया, क्योंकि विष्णु जी जानते थे कि क्या इनकी कमजोरी है। वही इसीलिए वो इतना खूबसूरत रूप धारण किया। बोलते हैं ना, धोखा तो खूबसूरत होता है। और वो लोग आ गए उस बात में कि हाँ भाई ठीक है, हम जो है जैसे मोहिनी करेंगे वैसा ही करेंगे। वहाँ पर फिर स्वर भानु और राहु केतु अलग हैं, आप उनको अलग अलग समझिए, क्योंकि जब तक उसने अमृत नहीं पिया, गला नहीं कटा, तब तक वो स्वर भानु ही था। पर जब उन्होंने, स्वर भानु ने जो
कह सकते हैं अपना भेष बदल के, जो अपना जब अब अमृत पी लिया और सूर्य चंद्र ने देख लिया, तब उसका जब गला कटता है उससे पहले अमृत आ चुका था, तो तब राहु केतु बने। तो राहु में जो ऊपर वाला हिस्सा है जो सेंसेस वाला है वो बना, और जो केतु, और उसके साथ साथ ये जो सारी है कि धोखा देना, पॉलिटिक्स करना, भेष बना के बैठ जाना, कोई पहचान नहीं पाया, रिस्क ले लेना, ये सारी क्वालिटी राहु की हैं। क्योंकि मस्तिष्क था ना, केतु तो बेचारा सिर्फ अपनी ही दुनिया में, उसके पास कोई सेंस तो है नहीं, अपनी ही दुनिया में, पर अपने इंट्यूशन उसके अंदर है। क्योंकि दिमाग नहीं है, दिल है, दिल हमारे इंट्यूशन को दिखाता है, ईश्वर से मिलने की चाह और एक तरह का अटूट विश्वास, क्योंकि मस्तिष्क नहीं है, केतु देते हैं। और फिर वो यहाँ से गणेश वाली भी कहानी आती है कि जब वो अपना सर कटता है तो शिव जी जो अपना, जो भगवान प्रभु के द्वारा लाया हुआ एक तरह का सर आप कह सकते हैं उसको, तो फिर उसको प्रथम पूज्य मोक्ष की तरफ ले जाता है। क्योंकि वो लोग, राहु की प्रॉब्लम क्या है, मैं हूं सर, है ना, मैं हूं, जब मैं हूं तो मुझे अपने को स्ट्रॉन्ग करना, ये है वो है, तो अपने लिए चाहता है, सब कुछ करना चाहता है राहु। कई बार वो बहुत अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि बुरा है, डिपेंड करेगा वो किस राशि में है, उसे कौन देख रहा है। विवेकानंद जी का जो राहु है वो 12th हाउस में है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य कैसे हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं, सूर्य चंद्र डिसाइड करेंगे कि राहु क्या आपको रिजल्ट देगा। और रामकृष्ण परमहंस जी का जो राहु है वो 4th में है। तो आप ये मत सोचिएगा कि राहु बुरा ही है, ये थोड़ा सा बेसिक है, पर बेसिक समझना जरूरी है। केतु सर ही नहीं है, मैं ही नहीं हूँ, कौन हूँ, क्या करूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना है, एक तरह का कन्फ्यूजन है। हालांकि उसके पास एनर्जी बहुत है, ज्ञान बहुत है, पर एक डिलूजन है। तो उसके चक्कर में केतु ज्ञान की तलाश में है, रियलिटी की तलाश में है। राहु को तो पहले ही पता है रियलिटी क्या है, वो वास्तव में रियलिटी हो या ना हो वो एक दूसरा टॉपिक है, पर उसको लगता है कि वो जानता है। तो इसी वजह से जब वो जानता है तो उस ज्ञान के अकॉर्डिंग वो कुछ पाना चाहता है। अब केतु को नहीं पता कि क्या है वो, तो फिर वो सर्च में है, वो एक ढूंढ में है, एक उसके पास एक वो जानना चाहता है। तो उस तरह से केतु थोड़ा दूसरा है। केतु की भी थोड़ी नेगेटिविटी है, मस्तिष्क नहीं है। तो ऐसे में अगर केतु के ऊपर मेलेफिक हैं तो ऐसे लोग किसी की अंधा विश्वास कर सकते हैं, टेररिस्ट बन सकते हैं, किसी के बहकावे में आ सकते हैं, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ सकते हैं। राहु का उल्टा है, राहु खुद ठग सकता है अगर नेगेटिव हैं तो। पॉलिटिशियन हो सकता है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है अगर उस पर कुछ अच्छी दृष्टियाँ भी हैं तो, क्योंकि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है समझने की, समझदार है, बहुत सेंसेस है। पर इन द एंड दोनों ही अच्छे हैं, बस ये देखना होगा चार्ट पर हमारा जो आज का जो था समझने का, कैसे उनका निर्माण हुआ। जो सूर्य की तरफ आ रहा वो केतु, जो सूर्य की तरफ से दूर ले जा रहा वो राहु। फिर जो सूर्य एनर्जी है वो क्या है, पिंगला। चंद्र एनर्जी क्या है, इला। वो जब दोनों मिलते हैं तो क्या होती है, सुषुम्ना। जब आपस में मर्ज होते हो क्या बनती है, कुंडलिनी, शक्ति जिसको बोलते हैं, माया। तो उससे निकालने का रास्ता भी राहु और केतु से निकलता है। राहु केतु से कुंडलिनी की जो यात्रा, जो शुरुआत होती है, कुंडलिनी कोई जादुई चीज नहीं है, हमारे ही जो अवस्था है जिसमें हम, आप कह सकते हैं, अच्छे विचार, भक्ति और उसके साथ साथ जो एनर्जी है उसको एक सही राह मिलती है। जब वो रियलिटी के पास जाती है तो उसकी शुरुआत के लिए राहु केतु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो राहु केतु की जो गतियां हैं ना, राहु केतु जो पॉइंट्स हैं, इनको अगर देखा जाए तो वो सांप की तरह की स्थिति भी बनाते हैं, इसलिए उसको स्नेक से भी जोड़ा गया है। अब दो स्नेक बनेंगे, एक राहु का एक केतु का, इन दोनों को जब आपस में आप मिला देंगे तो डीएनए जैसी स्थिति बन जाएगी। तो ये हमारे पूर्वज को भी दिखाते हैं, हमारी जो पिछले जन्मों के जो सारे कर्म हैं उनमें से बहुत सारे कर्म यहाँ पर स्टोर रहते हैं, हमारे पूर्वजों को दिखाते हैं। जो केतु है वो नाना और दादी को, राहु जो है वो दादा और नानी को दिखाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं अपने नाना और दादी की, इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं राहु केतु के बारे में। सूर्य आत्मा है, सभी जानते हैं सूर्य आत्मा है। चंद्रमा मनस है, नॉर्मली मनस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आत्मा
तो आत्म साक्षात्कार के बाद, उससे पहले तो मनस के अकॉर्डिंग ही जीते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति कैसी है, उस पर कैसे ग्रहों की दृष्टि है, शनि की तो नहीं है, गुरु की है, कैसी उसकी पावर है, बड़ा चंद्रमा है, घटता हुआ चंद्रमा है, वो सब चीज़ें डिसाइड करेंगे कि राहु केतु कैसा इफेक्ट देंगे। बाकी जो हैं, जो नियम बताए, उसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि सूर्य चंद्र की स्थिति कुंडली में कैसी है, उनके बीच की दूरी कैसी है। पृथ्वी जो है हमारा शरीर है, बुद्धि भी है, लग्न है। तो जब सूर्य चंद्र और पृथ्वी एक उस पे होते हैं तब राहु केतु की उत्पत्ति होती है। तभी काटेंगे ना एक दूसरे को। तो सूर्य का पाथ और चंद्र का पाथ जब वो एक प्लेन में आएंगे तो ये आत्मा, मन और जो शरीर है वो जब एक लाइन पे आते हैं, वो देख पाते हैं, उस माया को दूर कर पाते हैं। थोड़ी सी शुरुआत होती है, कुंडलिनी का जागरण हो सकता है, वहाँ राहु केतु की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए इनको कार्मिक प्लैनेट कहा गया है। जहाँ एक तरफ इनको बुरा माना गया, वहीं जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, मोक्ष, उसके ग्रह हैं। खास करके केतु पर राहु भी उसी की तरफ ले जाते हैं, थोड़ा घुमा के पर ले उधर ही जाते हैं। केतु सीधा कान पकड़ लेते हैं ऐसे कि भैया इधर कहाँ जा रहे हो, राहु थोड़ा सा उल्टा उधर से, मतलब भाग दौड़ के आना तो वही है पर ले उधर ही जाते हैं। दोनों ही मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। इसके अलावा जो थोड़ा सा केतु हृदय है, राहु माया है, माइंड है। कच्छप अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जब लिया, भगवान विष्णु ने, सब श्री नारायण ने जो लिया था, जो कृष्ण ही हैं, तो राहु की तरफ राक्षस लोग थे और केतु की तरफ देवता लोग थे। तो राहु की तरफ राक्षस लोग मतलब ग्रहों में देखेंगे तो बुध, शुक्र, शनि भी कह सकते हैं, और देवताओं में आपके सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल कहीं बीच में रख सकते हैं आप उसको। मंगल भी थोड़े से तमासिकी ग्रह होते हैं। तो ये जो शुक्र हुए, ये बुध हुए, ये नॉर्मली राजासिक हैं, धन के पीछे बुध हैं, सुख के पीछे शुक्र हैं, और शनि सौरों हैं, दुख हैं, हारे हुए का दुख है। जब कोई सौरो ऑफ द काल पुरुष बोलते हैं। और जो आपका मंगल है वो जीत हैं, शौर्य हैं, जीतने के बाद। पर जीतने के लिए आपको किसी को हराना होता है, और जो हराता है वो फिर हारता भी है। तो मंगल भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालने वाले हैं। आगे बढ़ने की इच्छा मंगल देते हैं, कंपटीशन देते हैं, पर अगर मंगल अनकंट्रोल हो तो वो जलन भी देते हैं फिर, और आप जलन में कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। तो उनका एंड जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। सूर्य हुए, चंद्र हुए, गुरु हुए, ये शुद्ध सात्विक ग्रह हैं, और इन पर अगर थोड़ा सा सूर्य चंद्र स्ट्रांग हो तो गुरु फिर अच्छा रिजल्ट देते हैं। अदरवाइज गुरु आपको थोड़ा सा अभिमानी या थोड़ा सा पावर हंगर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है कलयुग का, इस वजह से कलयुग में गुरु थोड़ा सा दूसरी तरह से काम करते हैं समय के अनुसार। सतयुग, कलयुग, ये जो आपने सुना है ना। और युगों की कैसे होता है वो भी सूर्य के अकॉर्डिंग होता है। जब सूर्य, पृथ्वी का जो वो है ना चक्र, वो सूर्य के करीब होता है तो उच्च युग आते हैं। जब उससे थोड़ा दूर जाता है तो निम्न कोटि के, निम्न उच्च कह सकते हैं या दूसरा कह सकते हैं। ठीक उसी तरह जब सूर्य की तरफ चंद्र से कटता जो है वो आपका केतु आता है, जब दूर वाला आता है तो राहु आता है। तो सूर्य ज्ञान है। सूर्य वास्तव में सूर्य नारायण भगवान जो है वो एक सिंबल है, एक कह सकते हैं सिर्फ ग्रह नहीं है, आप आग का गोला नहीं है, उनकी वजह से हम सब हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं। और जैसे जैसे जो पृथ्वी उनके पास चक्कर काटती है तो वो चमकते हुए युग होते हैं। उस समय जो जीव हैं उनकी जो आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है वो ऊपर वाले लेवल पर होती है। उसमें दया, करुणा, आपका परोपकार, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, आनंद, ये उच्च उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे नीचे आता है, कम होता है पृथ्वी का जो रिवर, तो वहाँ पर फिर आपका ईर्ष्या, जलन, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये ज़्यादा होता है। ये जानवरों में भी थोड़ा ज़्यादा होता है। उनके पास ईर्ष्या होती है, जानवरों में जलन भी होती है, मोह भी होता है, अहंकार भी होता है। उनके अंदर ज्ञान, करुणा, ये सब चीज़ें नहीं होती जो देवताओं के गुण हैं। इसीलिए मनुष्य को देव और जानवरों के बीच की कड़ी माना गया है।
मनुष्य स्वयं निर्णय ले सकता है, क्रियामान कर्मा है, उसके पास कॉन्शियसनेस है। जो चीज़ आपको थोड़ा सा वास्तव में जिसकी तरफ आपको बढ़ना है। खैर, ये था हमारा वीडियो राहु केतु की उत्पत्ति के ऊपर, उसको और भी ज्ञान से गहरी तरह से समझने के ऊपर, इसको सूर्य और चंद्र से कैसे उसकी उत्पत्ति होती है सिर्फ कुंडली में देखकर नहीं, हम उसको जाने भी कैसे वो बनते हैं उसके ऊपर। और मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देंगे कि अगर कोई देखना भी नहीं चाहता तो गुणों से कैसे जाने, क्या उपाय हो सकते हैं, उस तरह का कुछ, या फिर आप कोई एडवाइस दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।